1857 में हार्पर वीकली मैगजीन में एक लेख प्रकाशित हुआ था। सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे यह कल ही लिखा गया हो। इसमें लिखा था, यह इतिहास का एक उदास क्षण है। कई वर्षों से इतनी चिंता नहीं रही है। भविष्य कभी इतना अनिश्चित नहीं लगा। खैर, इस लेखक को यह नहीं पता था कि 4 साल बाद अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ जाएगा या 57 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा। मुझे आपको बताने दें प्रिय, हर पीढ़ी इस कथन को अपने लिए दावा कर सकती है, भविष्य कभी इतना अनिश्चित नहीं लगा। यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक शांति के राजकुमार यीशु मसीह अपना राज्य पृथ्वी पर नहीं लाते। खैर, आज हम अपनी बुद्धिमत्ता यात्रा की शुरुआत करते हैं यहेजकेल की पुस्तक के माध्यम से। उस समय जब जीवन का वही वर्णन निस्संदेह यहूदी निर्वासितों द्वारा व्यक्त किया जा रहा था जिन्हें बाबुल में बंदी बना लिया गया था। यह वास्तव में उनके इतिहास का एक एक उदास क्षण है जो आशंका से भरा हुआ है। यरूशलेम का पतन, जिसे यिर्मयाह ने प्रत्यक्ष रूप से देखा, 586 ईसा पूर्व में हुआ था। बाबुलियों ने पहले ही 605 ईसा पूर्व में यहूदा पर आक्रमण कर दिया था और वे युवा पुरुषों को बाबुल ले गए थे ताकि उन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली से गुजारा जा सके। उन्हें उस साम्राज्य में उच्च स्तर की पदों के लिए तैयार करने के लिए। उन युवा पुरुषों में से एक दानियेल था जो अंततः बाबुल का प्रधानमंत्री बन गया। खैर, 577 ईसा पूर्व में दानियेल के निर्वासित होने के कुछ ही वर्षों बाद बाबुल की सेना इज़राइल की भूमि पर वापस आई। वे वहां आए थे एक विद्रोह को दबाने के लिए और उन्होंने और अधिक लोगों को बंदी बना लिया। और इस बार उन बंदियों में से एक युवा याजक था जिसका नाम यहेजकेल था। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि यहेजकेल और दानियेल एक दूसरे को जानते होंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने पृथ्वी के भविष्य के बारे में अपनी भविष्यवाणियों को लिखते समय अपने नोट्स की तुलना किंदेस्यू की हो। अब भविष्यवक्ता यिर्मयाह की सेवा इज़राइल की भूमि में हुई थी, लेकिन यहेजकेल की सेवा बाबुल की भूमि में होने वाली है। उनके संदेश समान होने वाले हैं। वास्तव में यहेजकेल एक छोटा लड़का होता वह जब यिर्मयाह ने यरूशलेम में प्रचार करना शुरू किया था। वह न्याय के संदेशों को जानता था। उसने शायद यिर्मयाह को भविष्य की बहाली के बारे में प्रचार करते सुना होगा। लेकिन अब जब यहेजकेल बाबुल में आता है तो निर्वासितों को जिन चीजों की जरूरत है वे वही संदेश हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बाबुल में यहां परमेश्वर के लोगों को उन संदेशों से अधिक की अवश्य भी आवश्यकता है। मैं प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में सोचता हूं जो उसी समय के दौरान जीवित थे जब हार्पर की वीकली मैगजीन ने इसे एक उदासी और अनिश्चितता का दिन कहा था। वास्तव में जब टेनिसन अपनी मृत्यु के करीब थे तो किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? और उनका उत्तर था, हाँ, मुझे भगवान की एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। खैर, सच कहूं तो प्रिय, यही वह चीज है जिसकी हमें आज आवश्यकता है और यही वह चीज है जिसकी यहां यहेजकेल के समय के लोगों को आवश्यकता थी। अब यहेजकेल अध्याय 1 की शुरुआती आयतें पूरे भविष्यवाणी की पुस्तक के लिए संदर्भ स्थापित करती हैं। यहेजकेल एक पुजारी हैं। वह यहूदा के अन्य निर्वासितों के साथ चबार नहर के किनारे रह रहे हैं जो बाबुल शहर के दक्षिण में है। शुरुआती आयत में 30वें वर्ष का उल्लेख अधिक संभावना यहेजकेल की उम्र को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, वह अब उस उम्र में पहुंच गए हैं जब एक पुजारी आधिकारिक रूप से अपनी सेवा शुरू कर सकता है, जैसा कि हमें गिनती अध्याय 4 आयत 1 से 3 में बताया गया है। पुजारियों को लोगों के बीच अत्यधिक सम्मानित और पूजनीय माना जाता था। अब यह बात परमेश्वर के नबियों के साथ नहीं थी, यहाँ तक कि सच्चे नबियों के साथ भी। उन्हें स्पष्ट रूप से तिरस्कृत किया जाता था, उन्हें नापसंद किया जाता था, उन्हें आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता था। यहेजकेल पुजारी को परमेश्वर द्वारा एक नई और बहुत कठिन सेवा के लिए बुलाया जाने वाला है, क्योंकि वह भी एक नबी बनने जा रहे हैं।
अब शायद आप यहेजकेल के साथ पहचान कर सकते हैं, शायद आपको परमेश्वर द्वारा एक कठिन कार्य के लिए बुलाया गया है। आपको कम आंका जाता है, शायद आपको कम वेतन मिलता है। आप और यहेजकेल के पास एक दिन बहुत कुछ बात करने के लिए होगा। अब उसके निर्वासन के 5वें वर्ष में यहेजकेल को परमेश्वर का यह नया दर्शन प्राप्त होता है। पद 3 हमें बताता है, प्रभु का वचन यहेजकेल पुजारी के पास आया और वहां प्रभु का हाथ उस पर था। अब यह दर्शन जो हमारे लिए अध्याय 1 के बाकी हिस्से में वर्णित है, मुझे आपको बताना होगा, यह वास्तव में अजीब है, कम से कम कहने के लिए। यह यहाँ पद 4 में शुरू होता है, जब उत्तर से एक तूफानी हवा आती है और इस महान हवा के अंदर 4 प्राणी दिखाई देते हैं। यहेजकेल यहाँ पद 5 में लिखते हैं, और यह उनका रूप था, उनका मानव जैसा रूप था, लेकिन प्रत्येक के 4 चेहरे थे और प्रत्येक के 4 पंख थे। यहाँ पद 10 में हमें बताया गया है कि 4 चेहरे एक आदमी, एक शेर, एक बैल और एक गरुड़ के हैं, और प्रत्येक चेहरा एक अलग दिशा में है। अब कई बाइबल विद्वानों ने इन विशेषताओं या इन प्राणियों का क्या प्रतीक है, इस पर विचार किया है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, और मैं आज इस तर्क को सुलझाने नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि यहां अध्याय 10 में हमें पद 15 में यह उत्तर दिया गया है, जहां यहेजकेल लिखते हैं, करूब ऊपर उठे। ये वही जीवित प्राणी थे जिन्हें मैंने केबार नहर के पास देखा था। खैर, करूब एक विशेष वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। करूब का बहुवचन रूप है, और मुझे आपको बताने दें, एक करूब वास्तव में वह मोटा छोटा बच्चा नहीं है जो अपने छोटे धनुष और तीर के साथ लोगों पर तीर चलाता है, जैसा कि आप चित्रों में देखते हैं। करूबिम भगवान के बनाए गए स्वर्गदूतों के क्रम में सबसे शक्तिशाली होते हैं। स्वयं शैतान को सभी करूबिम में सबसे उच्च श्रेणी का स्वर्गदूत बनाया गया था। वह मूल रूप से भगवान की महिमा के सबसे करीब खड़ा था। वास्तव में जब करूबिम शास्त्र में प्रकट होते हैं तो वे भगवान की उपस्थिति और भगवान की महिमा से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, और यही यहां पर जोड़ दिया जा रहा है। अब अध्याय 1 में यहेजकेल यहां पद 15 में 4 पहियों का वर्णन करते हैं। प्रत्येक 4 करूबिम के लिए एक पहिया, प्रत्येक पहिए में एक दूसरा पहिया समकोण पर डाला गया है, और यह पहियों को किसी भी दिशा में तेजी से चलने की अनुमति देता है। पद 18 हमें बताता है, और भी अजीब बात यह है कि सभी 4 पहियों के किनारे चारों ओर आंखों से भरे हुए थे। इस पूरे यंत्र को चार्ल्स फीनबर्ग ने एक अलौकिक रथ कहा, और मुझे वह वर्णनात्मक शब्द पसंद है। इन पहियों पर हमें बताया गया है एक सिंहासन की समानता है। पद 26 और सिंहासन पर एक मानव आकृति की समानता बैठी है। अब यहेजकेल इस आकृति का वर्णन करते हैं जो चमकदार प्रकाश और एक सुंदर इंद्रधनुष से घिरी हुई है। तो यहेजकेल क्या देख रहे हैं? खैर, मुझे लगता है कि वह अवर्णनीय का वर्णन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अर्थात उन्हें प्रभु की महिमा में अचिन्नेस उनके सिंहासन पर बैठे हुए दर्शन दिया गया है। धर्मशास्त्री इसे एक क्रिस्टोफनी कहते हैं। यह भगवान के पुत्र का या अवतार से पहले का प्रकट होना है, और वैसे यहेजकेल की प्रतिक्रिया वही है जो हमारी होती अगर हम वही चीज देखते। पद 28 और जब मैंने इसे देखा तो मैं अपने चेहरे के बल गिर पड़ा और मैंने एक बोलने वाले की आवाज सुनी। खैर, अब भगवान यहेजकेल को बताने जा रहे हैं कि उसे क्या करना है, और यह अब अध्याय 2 और पद 3 है। मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइल के लोगों के पास भेजता हूं।
विद्रोहियों की उन जातियों के पास जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है। वे और उनके पिता आज तक मेरे खिलाफ अपराध करते आए हैं। उनकी संतानें भी निर्लज्ज और हठी हैं। अब आप यहां देखेंगे कि भगवान यहेजकेल को संबोधित करते हैं जैसे कि वह इस पुस्तक में करते हैं, मनुष्य के पुत्र के रूप में। यह शब्द डैनियल की भविष्यवाणी में मसीही अर्थ ले लेगा और यीशु इसका उपयोग अपने संदर्भ में करेंगे, खुद को मनुष्य का पुत्र कहेंगे। लेकिन यहां यहेजकेल की भविष्यवाणी में यह वाक्यांश केवल यहेजकेल की मानवीय कमजोरी को उजागर करता है। वह मनुष्य का पुत्र या मानव जाति का पुत्र है, और यहेजकेल के लिए यह उनके लिए एक संदर्भ या याद दिलाने वाला होगा कि उन्हें प्रभु पर निर्भर रहना है। खैर, इसके साथ ही प्रभु यहां उसे एक अजीब आदेश देते हैं। यहेजकेल को एक स्क्रॉल दिया गया है जो अध्याय 2 के पद 10 में कहा गया है कि यह विलाप, शोक और दुख के शब्दों से भरा हुआ है। फिर यहां अध्याय 3 के पद 1 में भगवान यहेजकेल से कहते हैं कि वह स्क्रॉल को खा ले, और जब वह इसे खाता है तो उसे यह शहद की तरह मीठा ही लगता है। अब यहां प्रतीकात्मकता यह है कि स्क्रॉल को खाकर यहेजकेल भगवान के संदेश को स्वीकार कर रहा है। यह क्रिया, यह कार्य भी पुष्टि करता है कि वह लोगों को भगवान का संदेश सुनाने के लिए तैयार है। वास्तव में भगवान यहां पद 17 में यहेजकेल से कहते हैं कि अब वह इज़राइल के घर के लिए एक प्रहरी है। अब इसका मतलब यह है कि वह इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन वह उन्हें भगवान के शब्द के साथ चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार है। और आज तक प्रियजनों, हमें अपने संसार को भगवान का शब्द पहुंचाना है, चाहे लोग सुनने का चुनाव करें या नहीं। खैर, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें वफादार प्रहरी बनना चाहिए। आइए सुनिश्चित करें कि हम भगवान के शब्द के शहद का स्वाद ले रहे हैं। फिर आइए इस दृष्टि को याद रखें जिसमें भगवान अपनी महिमामय भव्यता में हैं। जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम अपने शीघ्र आने वाले भव्य महिमामय राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। खैर, इसके साथ हमें अभी के लिए यहाँ रुकना होगा। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।